सो स्टूडेंट्स, अब हम राइट हैंड साइड में जो ये इंटीग्रेशन पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। सो यहाँ पे जो डेल्टा एच टर्म है ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा। सिमिलरली गैस कांस्टेंट टर्म होता है, तो इन दोनों को हम इस इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म रह जाएंगी ये इस तरह से रह जाएंगी 1/t² del t। अब 1/t² का जो इंटीग्रेशन आएगा, सॉल्व करके जो इंटीग्रेशन आएगा ये इस तरह से 1/t विथ माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे -1/t यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगी है t1 से t2। सो यहाँ पे भी हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और पहले और अब t की जगह पहले फाइनल वैल्यू रख लेते हैं 1/t2 माइनस अब इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं 1/t1। सो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, डेल्टा एच अपॉन आर कांस्टेंट टर्म थी, इसको हमने पहले ले लिया। ये माइनस साइन जो है ये यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है और 1/t2 माइनस 1/t1 जो है ये टर्म यहाँ पर हमें मिल रही है। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व हो जाता है और इस इक्वेशन को और रीअरेंज कर सकते हैं हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ln k2 माइनस k1 है, तो हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि log x माइनस log y जो होता है इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन y। यहाँ पे हमने ln लिखा है क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e है। जब हम log log लिखते हैं तब उसका बेस 10 होता है। सो हमने यहाँ पर k2 को x लिया है और k1 को y लिया है। तो जब हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ln k2 अपॉन k1। तो जो ये डेरिवेशन के बाद हमें इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 36, इसको वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं और ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है टू नो द चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कितना चेंज होगा इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सो अगर हमें किसी पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो किसी दूसरे टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे हम जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि हमें डेल्टा एच की वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं। ये केस क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हम वेंट ऑफ इक्वेशन में देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बट ये चेंज डेल्टा एच की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे हम T1 को इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं और T2 को फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिक्रीज आएगा, यानी कि जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले से कम होगा। और अगर यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, यानी प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्रीज आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेंट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल हमें मिल सकता है और इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी हमको आना चाहिए। सो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।